नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शरण। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द होने के बाद ममता बनर्जी करेंगी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है ममता बनर्जी ने, वो भी पत्र लिखकर। और इस बात की जानकारी ममता बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट से दी है। दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से इन दिनों ममता बनर्जी की पार्टी और उनके सांसद कई मामलों को लेकर घिरे हुए हैं और कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा, जो कि टीएमसी की कद्दावर नेता भी मानी जाती हैं, और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की काफी करीबी भी है महुआ मोइत्रा, और उनकी सांसदी रद्द हो चुकी है। जिसके बाद अब ये ममता बनर्जी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है, देखना अहम रहेगा कि कौन सी बड़ी मांगे जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करने वाली हैं। पर इन दिनों महुआ मोइत्रा की जो सांसदी रद्द हुई है, इस पर रार जो है वो छिड़ी हुई है। जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से तमाम बातों को महुआ मोइत्रा ने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि किस तरीके से उन्हें पैसे, बाहर के ट्रिप और इसी के साथ जो है वो गिफ्ट्स मिले थे, और इसके बाद जो जांच कमेटी बनाई गई थी और रिपोर्ट आने के बाद कल जो है वो सांसदी रद्द कर दी गई थी महुआ मोइत्रा की, जिस पर तमाम जो महागठबंधन की पार्टियां हैं आज वो टीएमसी का पक्ष लेती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर ये विपक्ष जो है वो मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करता है। पर अब महुआ मोइत्रा की सांसदी जो है वो रद्द हो चुकी है। पहले ममता बनर्जी का ये कहना था कि महुआ मोइत्रा के ऊपर जो है वो वेंडेटा पॉलिटिक्स की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वेंडेटा पॉलिटिक्स के नतीजे से, यानी कि वेंडेटा पॉलिटिक्स करते हुए ही महुआ मोइत्रा की सांसदी को रद्द कराया है। आज भड़की हुई ममता बनर्जी जो ये कह रही हैं कि महुआ मोइत्रा को जानबूझकर उनकी सांसदी को रद्द कर दिया गया है, यही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी कुछ दिन पहले ये कह रही थी कि अगर महुआ मोइत्रा को सांसद से उनकी अगर सांसदी को रद्द कर दिया जाता है तो इससे 2024 के चुनावों में महुआ मोइत्रा को काफी ज्यादा बल मिलेगा। और आज अगर उनकी सांसदी को रद्द कर दिया गया है तो उस पर तमाम जो बातें और सवाल हैं वो टीएमसी और इसी के साथ कांग्रेस भी उठाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि पिछले कुछ वक्त से पश्चिम बंगाल और इसी के साथ केंद्र सरकार के बीच में जो है वो कई मुद्दों को लेकर ठनी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा इजाफा तब हो गया जब, यानी कि कल शुक्रवार को कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा की सांसदी छिन गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी जहां इस मामले में महुआ के बचाव में जुटी हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र का कहना है कि पर्याप्त सबूत होने के बाद ही टीएमसी सांसद के ऊपर इस तरीके का एक्शन हुआ है। इस बारे में संसदीय जो है कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह महिलाओं से संबंधित मुद्दा नहीं है। मोइत्रा से पैसे और उपहारों के बारे में सवाल पूछे गए थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, और इस पर जो है जिस तरीके से उन्होंने बातों को स्वीकारा है उसके बाद ही जो है ये तमाम कार्रवाई की गई है महुआ मोइत्रा के ऊपर। और अब अगर हम बात करें कि आखिरकार ये जो समय मांगा गया है ममता बनर्जी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, जिसकी जानकारी देते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि 17 तारीख को जो है वो महागठबंधन की बैठक होने वाली है, और इसी के बाद यानी कि 18 से 19 तारीख में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। आखिरकार वो किन मुद्दों को लेकर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांग रही हैं, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी मांगे रख सकती हैं। दरअसल योजनाओं के लिए लंबे धनराशि को लेकर केंद्र और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच तकरार जो है वो काफी ज्यादा अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कम होने का नाम नहीं ले रही। टीएमसी लगातार केंद्र सरकार को घेरती आई है, और उस मुद्दे पर अब केंद्र के खिलाफ टीएमसी द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किए गए। वहीं केंद्र ने
राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पोषित योजनाओं में यानी कि जो योजनाएं पहले से चला रखी हैं, राज्य सरकार भ्रष्टाचार कर रही है और आरोपों के बाद से ही पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार और केंद्र सरकार जो है वो इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है वो मिलने का समय मांगा है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा राज्य को दिए जाने वाले वित्तीय बकाये की मांग पर बात करने के लिए वह दिल्ली का दौरा करेंगी। पीएम मोदी से 18 से 20 दिसंबर के बीच जो है वो समय मांगा गया है ममता बनर्जी के द्वारा। अब देखना अहम रहेगा कि पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कौन सी तारीख जो है वो ममता बनर्जी के लिए इस मीटिंग के लिए दी जाएगी और क्या जवाब जो है वो प्रधानमंत्री यानी कि पीएमओ की तरफ से दिया जाएगा। इसी के साथ ममता बनर्जी कई आरोप जो हैं वो भी लगा रही हैं। उन्होंने कहा है कि कई अन्य राज्यों को मिल रहा लेकिन हमें क्यों नहीं। दरअसल सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है। हमें कई केंद्रीय योजनाओं के लिए लंबित धनराशि नहीं मिली है, हर राज्य को उसका हिस्सा मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। मैं इस महीने पार्टी के कुछ सांसदों के साथ दिल्ली जाऊंगी और राज्य के बकाये के लिए दबाव बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करूंगी। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य से जीएसटी इकट्ठा किया जा रहा है लेकिन उसे केंद्र द्वारा साझा नहीं किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल को मनरेगा जैसी विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत मिलने वाली धनराशि भी नहीं मिल रही है। हमें केंद्र से मिलने वाली वित्तीय बकाये से जो है वो वंचित रखा जा रहा है केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के द्वारा। इसी योजनाओं को लेकर जो है वो एक तरफ मोदी सरकार और बीजेपी का कहना है कि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन पर टीएमसी घोटाले कर रही है, वही टीएमसी का कहना है कि हमें पैसा ही नहीं दिया जा रहा और ये मामला कोई अभी से शुरू नहीं हुआ है, ये कई महीनों से मामला जो है वो चल रहा है जिस पर अभी ममता बनर्जी ने 3 से 4 महीने पहले जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में आकर भी धरना प्रदर्शन किया था और इसी के साथ वो पश्चिम बंगाल में भी इसी मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है। पर वहीं अगर हम बात करें ममता बनर्जी की पार्टी और सरकार को लेकर तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब टीएमसी घिरती हुई नजर आ रही है, जिस पर आज बीजेपी भी लगातार हमलावर दिखाई देती है टीएमसी पर। चाहे फिर वो मामला महुआ मोइत्रा का हो, कैश फॉर क्वायरी का, कि किस तरीके से महुआ मोइत्रा जनहित और जनता के सवाल पूछने के लिए किस तरीके से हीरा नंदानी से जो है वो पैसे ले रही थी, गिफ्ट मिल रहे थे, बल्कि महुआ मोइत्रा के सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर का जो अकाउंट एंड पासवर्ड है वो भी हीरा नंदानी के पास था। इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आई हैं, जिस पर एक तरफ टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं क्योंकि सांसदी रद्द हो चुकी है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि सही नहीं हुआ, एक महिला की आवाज को दबाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। खैर अब देखना अहम रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मिलने आएंगी ममता बनर्जी, जब पीएमओ की तरफ से समय दे दिया जाएगा तो देखना अहम रहेगा कि ममता बनर्जी किन किन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्तालाप यानी कि मांगे जो हैं वो रखती हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।